आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें, सिरका। सिरके के नाम से तो हम सभी लोग परिचित ही है ना। सिरका शब्द कान में पड़ने पर ही एक स्वादिष्ट पदार्थ का एहसास होता है। सिरका का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है कुछ लोगों के, बड़ा स्वादिष्ट होता है ना सिरका। तो ये सिरका क्या होता है भाई? सिरका क्या होता है? सिरका एस्टिक एसिड का जलीय विलयन होता है। मतलब एस्टिक एसिड में अगर पानी घोल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सिरका। और सिरका मल्टीपर्पज यूज वाला कार्बनिक यौगिक है। सिरका बुढ़ापा रोकना चाहते हैं, उम्र को रोकना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि 50 साल की उम्र में उसको लोग 25 साल का जाने? सिरके का सेवन कीजिए। चेहरे की सुंदरता बढ़ानी है, सिरके का सेवन कीजिए। डायबिटीज से छुटकारा पाना है, सिरके का सेवन कीजिए। सिरका मल्टीपर्पज, ये औषधि है, दवाई है भैया। सिरका डायबिटीज में मददगार होता है। सिरका हेयर के लिए कंडीशनर का काम करता है। सिरका एसिडिटी में जो है लाभ पहुंचाता है। तो सिरका एक मल्टीपर्पज यूज है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। गाड़ी वगैरह, दर्पण वगैरह साफ करने में सिरके का उपयोग होता है। सिरका मल्टीपर्पज यूज वाला कार्बनिक यौगिक है और खाने में तो यूज होता ही है। खाने का स्वाद तो बढ़ा ही देता है, उसके साथ साथ उम्र को भी थाम देता है। मतलब सिरके का सेवन कीजिए, अनेकों अनेक फायदों का फायदा लीजिए। यह है सिरका। सिरका क्या है? सिरका एस्टिक एसिड का जलीय विलयन है। मतलब एस्टिक एसिड में पानी मिला दिया जाए, सिरका तैयार हो जाएगा। सिरका जिसे इंग्लिश मीडियम वाले विनेगर भी बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले सिरका और इंग्लिश मीडियम वाले विनेगर। लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में आईयूपीएसी पद्धति में सिरके को क्या बोलते हैं? सिरके को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड आईयूपीएसी पद्धति में। और वैज्ञानिक इसको बुलाते किस नाम से है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बुलाने वाला नाम, आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड। सिरका क्या है? एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। मतलब एसिटिक एसिड में पानी मिलाइए, सिरका तैयार कर लीजिए। अब एसिटिक एसिड क्या है? कार्बनिक यौगिक की भाषा में आईयूपीएसी पद्धति में एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड है। और एथेनोइक एसिड कौन होते हैं? एथेनोइक एसिड भैया वो होते हैं जिनमें COOH अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अर्थात अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कौन जुड़ा है? COOH, तो इसका मतलब वो एल्केनोइक है। इसको ये कार्बो ऑक्जेलिक समूह कहलाते हैं। अगर COOH जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? कार्बो ऑक्जेलिक समूह। और नामकरण हम क्या रखेंगे अगर COOH जुड़ा है तो? अगर COOH जुड़ा है तो हम नाम रखेंगे एल्केनोइक एसिड। कितना एल्केनोइक एसिड? जितना कार्बन हो। तो सिरके में एक आ रहा है, एक मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद ही है, एक कार्बन और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड। अर्थात एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होगा बेटा? एथेनोइक एसिड का सूत्र होगा CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड का सूत्र रहा। अब एथेनोइक एसिड का अणु सूत्र क्या होगा? तो अणु सूत्र होगा C2H4O2। अब आप बोलोगे सर ये अणु सूत्र क्या है? और यही और आप ध्यान रखें, अभी अणु सूत्र मैं बता दे रहा हूं। और एसिटिक एसिड का संरचना सूत्र क्या होगा? तो
एसिटिक एसिड का संरचना सूत्र होगा CH3COOH। ये इसका संरचना सूत्र है। मतलब बने संरचना कुछ यूं होगी और अणु सूत्र ये होगा। अब आप बोलोगे सर ये अणु सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है? तो भैया इसको आप ऐसे समझो जैसे आपके घर का अणु सूत्र क्या होगा। आपके घर का अणु सूत्र होगा, मान लीजिए आपके घर में ड्राइंग रूम है 4, तो ड्राइंग रूम मान लीजिए 4 है, बेडरूम मान लीजिए 8 है और किचन मान लीजिए 1 है। तो ये आपके घर का क्या बन रहा है? ये आपके घर का बन रहा है अणु सूत्र। ड्राइंग रूम 4, बेडरूम 8, किचन 1, तो D4 B8 K1 ये आपके घर का अणु सूत्र है। मतलब कितना कौन सा कमरा है ये दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके घर का संरचना सूत्र पूछा जाए, अणु सूत्र अगर ये है, तो इसी का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि 4 ड्राइंग रूम कहाँ है, ये 8 बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है। तो अगर कौन कहाँ है और कैसे है ये दिखाना है तो संरचना सूत्र, और अगर कितना है ये दिखाना है तो अणु सूत्र। तो सिर्फ एसिटिक एसिड का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4O2। सिरके का अणु सूत्र क्या हो गया? C2H4O2। कौन सा तत्व कितना है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये दिखाना है तो अणु सूत्र। और कैसे ये सेट है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर ये दिखाना है भैया तो वो है संरचना सूत्र। फिर से सिरका क्या है? सिरका एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। एसिटिक एसिड में पानी मिला दीजिए, सिरका बना लीजिए। तो अपने लोग पहले ये जान ले कि एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, तो सिरका बनना अपने लोग आराम से जान लेंगे। वैसे हम लोगों के बचपन में तो हम लोगों की मम्मी जो है वो सिरका बड़े आसानी से बना लेती थी। क्या करती थी? गन्ने का कच्चा रस और किसी मिट्टी वाले घड़े में, मिट्टी का घड़ा देखे हो, मिट्टी वाले घड़े में गन्ने का कच्चा रस रख देती थी और मिट्टी के घड़े को कपड़े से बांध देती थी ताकि उसमें बड़े बड़े कोई जानवर ना चले जाए। अब उसको 2-4 महीने के लिए धूप में छोड़ देती थी। किस चीज को? गन्ने के रस को। अब क्या होता था कि 3-4 महीने के बाद उस गन्ने के रस के ऊपर अपने आप एक मोटी पपड़ी बन जाती थी, एक मोटी लेयर बन जाती थी और उस पर बड़े बड़े कीड़े चलने लगते थे। जितने कीड़े, मम्मी कहती उतने अच्छा सिरका, जितने कीड़े पड़ जाएं उतने अच्छा सिरका। अब वो ऊपर की परत निकाल करके फेंक दी जाती थी और कुछ कीड़े उस पानी मतलब रस में भी पड़े रहते थे, उसको छान करके अलग कर लिया जाता था, सिरका तैयार हो जाता था गन्ने के रस से। वैसे सिरका गन्ने के रस से बनता है, जामुन के रस से बनता है, सेब के रस से बनता है। सिरका बनाने के लिए कई जो है फल यूज किए जाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में गन्ने के रस से, आज भी अगर बड़े पैमाने पर सिरका बनाना है तो गन्ने के रस का ही यूज किया जाता है, गन्ने का कच्चा रस। और घर में तो मैंने आपको बताया कैसे आराम से बना लिया जाता था। उस सिरके में एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता था। जो गन्ने का रस होता था उसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता था। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोडर्मा एसिटी। कौन सा बैक्टीरिया सिरके में होता है? माइकोडर्मा एसिटी। इसको सिरके की मम्मी बोलते हैं, मदर ऑफ विनेगर, सिरके की माता। कौन बोलोगे? माइकोडर्मा एसिटी क्या है? मदर ऑफ विनेगर या सिरके की माता। तो सिरके की मम्मी माइकोडर्मा एसिटी। क्या है माइकोडर्मा एसिटी? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो पैदा होगा तभी सिरका बनेगा, और जितने ज्यादा उतने टेस्टी सिरका। तो ध्यान रखें, सिरके में कौन सा बैक्टीरिया होगा? माइकोडर्मा एसिटी। और एक बात भैया ध्यान रखो, ये जो सिरका होता है ना, ये
16 डिग्री सेल्सियस तक वातावरण का टेम्परेचर आने पर निर्जल एस्टिक, अगर निर्जल सिरका है मतलब एस्टिक एसिड है, उसमें पानी नहीं है, तो 16 डिग्री सेल्सियस तक ये बर्फ में बदल जाता है, मतलब ठोस में बदल जाता है। तो फिर उसको बोलते हैं ग्लेशियल एस्टिक एसिड। अगर सिरका जम गया, कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा? 16 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस सिरके का नाम क्या हो जाएगा? उस सिरके का नाम हो जाएगा, उस एस्टिक एसिड का नाम हो जाएगा ग्लेशियल एस्टिक एसिड। उसमें क्या नहीं होगा? पानी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। निर्जल एस्टिक एसिड 16 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जम जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एस्टिक एसिड। और सिरके को कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी तो ये उबलने लगता है? तो भैया सिरका 118 पर उबलता है। पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, लेकिन सिरका 118 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये सिरके के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही, जो किससे बनता है? एस्टिक एसिड से। अच्छा आओ अपने लोग देख ले कि एस्टिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो एस्टिक एसिड भैया एक तरीका तो ये है कि हम लोग ले ले C2H5OH। ये क्या है? ये है एथेनॉल, मतलब शराब। ये है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल को लीजिए और इसको सड़ाइए। अच्छा, जब अपने लोगों की, हम लोगों की मम्मी छत के ऊपर और धूप में गन्ने के रस को रख देती थी, तो कौन सी क्रिया होती थी भैया? वो गन्ने के रस में वो गन्ने का रस धीरे धीरे सड़ता था, और उसको विज्ञान की भाषा में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सड़ना, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन, धीरे धीरे जलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अचानक जल जाना, जैसे लकड़ी में अपने लोगों ने आग लगाई और भभक करके लकड़ी जल गई, तो इसका मतलब लकड़ी का दहन हो गया। लेकिन उसी लकड़ी में हम लोगों ने आग लगाई, अब धुआं निकल रहा है, 5 मिनट सुलुक सुलुक करके जल रहा है, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। धीरे धीरे जलना ऑक्सीकरण है, और अचानक जल जाना दहन है। तो जो छत पे गन्ने का रस रख दिया जाता था, उसमें कौन सी क्रिया होती थी? उसमें होती थी ऑक्सीकरण, मतलब गन्ने का रस धीरे धीरे सड़ता था, और जब गन्ने का रस सड़ता था तो सिरका बन जाता था। ऐसे देखें, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल को जब हम सड़ाएंगे, किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम K2Cr2O7। ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर हम एथेनॉल को ट्रीट करें, तो भैया बन जाता है CH3CHO और पानी निकल जाएगा। CH3CHO मतलब एस्टेल्डिहाइड। ये क्या है? एस्टेल्डिहाइड, या फिर इसी को आप कह सकते हो एथेनॉल। क्या है ये? एस्टेल्डिहाइड। अब एस्टेल्डिहाइड जब बन गया, तो ध्यान रखें आप लोग, अभी सड़ने की क्रिया खत्म नहीं हुई। एस्टेल्डिहाइड और सड़ेगा धीरे धीरे, मतलब सड़ेगा मतलब समझ रहे हो ना? धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा। तो CH3CHO, अभी ऑक्सीकरण अगर और होगा तो भैया ये बन जाएगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। सिरका बन गया। तब एक प्रकार से सिरका कैसे बनाएंगे? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से। किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4। ध्यान रखिएगा, चाहे यहां क्षारीय KMnO4 डाल दे, चाहे अम्लीय K2Cr2O7 डाल दे, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ऑक्सीकरण होगा, मतलब शराब सड़ेगी और सिरका बन जाएगा। इतनी बात समझ गए? एक विधि तो ये है, एक विधि और भी है भैया। एक विधि है मेथिल साइनाइड से। किससे हम सिरका बना सकते हैं? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या होगा? CH3Cl। अब CH3Cl में पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में।
अगर मेथिल साइनाइड, ध्यान रखें ये क्या है, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड में पानी डाल दे किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तभी सिरका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COOH, यही तो सिरका है, और प्लस NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी बन जाएगा और सिरका बन जाएगा। तो सिरका बनाने की दूसरी विधि, एस्टिक एसिड बनाने की दूसरी विधि क्या हो गई भैया, एस्टिक सिरका बार बार बोल रहा हूं ना, तो सिरका क्या है, सिरका एस्टिक एसिड का जलीय विलयन है। तो लगभग दोनों एक ही चीजें हैं, एस्टिक एसिड और सिरका, बस सिरका मतलब उसमें पानी भी मिला हो और एस्टिक एसिड मतलब पानी ना मिला हो। तो ये क्या बन गया, एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड। कब, जब मेथिल साइनाइड में पानी डालेंगे किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। एक और विधि देख लें सिरका बनाने की, सिरका हम बना सकते हैं एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। एक विधि और देख लें, CH3COO C2H5, ये है भैया एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट का हम क्या कराएंगे, एथिल एसीटेट का कराएंगे जल अपघटन। भैया एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, अगर इसका जल अपघटन करा देंगे तो दोनों चीजें बन जाएंगी, शराब भी और सिरका भी, मतलब एथेनॉल भी और एस्टिक एसिड भी। जरा देखें क्या क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, दोनों चीज बन जाएगा। ये हो गया एस्टिक एसिड और ये हो गया एथेनॉल। एस्टिक एसिड बन जाएगा, उसमें पानी मिला देंगे तो सिरका बन जाएगा। अब समझ गए ना, सिरका बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सिरका फलों के रस से, गन्ने के रस से आज भी तैयार किया जाता है। अब सिरका मैंने आपको पहले ही बता दिया, बढ़ती उम्र को रोकने में काम करेगा, सुंदरता बढ़ाएगा, एसिडिटी कम करेगा, ब्लड शुगर कम करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। ये प्रयोगशाला में रीजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, मतलब ये यूज किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। और ध्यान रखें कि सिरका जो है ये खाने में, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो उपयोग में लाया ही जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी रही सिरके की। सिरका हम कैसे बनाएंगे, एस्टिक एसिड में पानी डाल करके। और एस्टिक एसिड कैसे बनाएंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको कैसे बनाएंगे, इसकी अपने लोगों ने 3-4 विधियां देख ली। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये एस्टिक एसिड कैसे बनेगा और एस्टिक एसिड से सिरका कैसे बनेगा, इसको आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। केमिस्ट्री के ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे।